मेरा नाम कविता है और मैं यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मैं एक बाई का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसी चीज़ देखी जो बिना ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैंने पेशाब के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़रों में उस चीज़ को देख लिया। मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था। मालिक हाथ में लिए पहले से ही पेशाब कर रहे थे। मैं मालिक को देखकर चौंक गई, वहीं फ्रीज हो गई जैसे मुर्दा लाश हूँ। पेशाब करते करते मालिक दबी आवाज में बोले जा रहे थे, कविता दरवाज़ा बंद करो, कविता दरवाज़ा बंद करो। मैं क्या करती? बाली उम्र में एक लड़की के कुछ ऐसे सपने होते हैं, वो सब सपने मेरी आंखों के सामने आ गए थे। मालिक जोर से चिल्लाए, कविता। जैसे ही मैं होश में आई, मैं भागकर किचन में गई। ये बात 20 नवंबर 2022 की रात की है। उन दिनों हल्की हल्की सर्दियां शुरू हुई थी। जब शाम के काम करते करते मुझे देरी हो गई, मैं रात को घर आने लगी, तभी मालिक बोले, रुको, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। तभी उषा मालकिन बोली, आप रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना, ये भी तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, ये भी सही है, तुम आज यहीं रुक जाओ, सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊँगा तो तुम साथ चल पड़ना। मैंने कहा ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिक की गैस एजेंसी के पास ही रहती हूँ। उस रात घर में हम 4 ही थे। हम मालिक का बेटा राहुल जो मेरी उम्र का है, उषा मालकिन और मालिक राज जो दिखने में आज भी 20 साल के लौंडे लगते हैं। मैं किचन में बैठे के लिए अपने आप में गुस्सा हो रही थी या खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को रुक पड़ा, ये दूसरी तरफ बाथरूम का वो सब मंजर याद आ रहा था। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा, मैं घबरा गई। अब मालिक से नजरें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग आई। घर पे भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटे कुछ परेशानी लग रही है सुबह से। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, कल बस थोड़ा सा ज्यादा काम कर लिया था। फिर माँ बोली, कोई नहीं बेटी, सो जा, जब थकान दूर हो जाएगी। मन भी मन बोली, सो कैसे जाऊं, दिमाग में तो मालिक वाला मंजर घूम रहा है। मैंने माँ से कहा ठीक है माँ, सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में। ना मैं काम पे गई, कहीं कुछ और ना घट जाए इसी डर से। तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा राहुल घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है कविता, तुम आजकल काम पे नहीं आती हो, सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मालकिन, सब ठीक है। मालकिन, आप क्यों तकलीफ की? मालिक को बोल देती, वो आ जाते। मैंने कहा। मालकिन बोली, मैंने कहा था कि वो बोले मुझे काम है, तुम ही चली जाना। कविता जल्दी चलो, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है। मैं समझ गई कि मालिक उस रात बाथरूम वाली घटना की वजह से नहीं आए। वह तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी राहुल बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी से आना, मालकिन ने कहा। मुझे लग रहा है राहुल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। जवान लड़का है और कहाँ जाएगा। हम दोनों घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक को अंदर ही बैठे थे। मैं सरस के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ आ गया था कि मालिक वापिस क्यों आए। उनके दिमाग में तो कुछ चल रहा है उस रात के बाद से। तभी मालकिन बोली, राज तुमने कहा था तुम रात को लेट आओगे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ और काम नहीं था, सोचा घर ही चल पड़ा। कविता पहले चाय पिला दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। मालकिन ने कहा। मैंने कहा अभी बनाती हूँ। मालकिन मैं किचन में जाने लगी, तभी मालिक बोले, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई कि मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है मालिक की जवानी ज्यादा दौर मार रही है। मालकिन अभी भी दिखने में ठीक ठाक है। फिर क्या हुआ, 17-18 साल का उनका बेटा है। हो सकता है मालिक को शादी का सुख पहले जैसा ना मिल रहा हो। जब मैं चाय बनाने लगी, मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे तो डर सा लगने लगा, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी।
और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे थे कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी, तभी मालिक बोले, चाय मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दो। मालिक ने चाय लेने के ट्रे को पकड़ा, उनके हाथ में जैसे मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर बिजली की दौड़ लगी और मैंने ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। पता नहीं मुझे ये सब बुरा लग रहा था, पता नहीं अच्छा, बस मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा था। डर तो बस ये था कि क्या शादी से पहले ये सब ठीक होता है। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया। जब चलने लगी तब मालिक अचानक से सामने आ गए। मैं उनके ठकराने वाली थी, बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे राहुल मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहा था। वो बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रहे हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सब छोड़ो, आज उनको क्या खिलाया तुम्हें? राहुल बोला, आज मैंने उनसे एक ड्रेप गिफ्ट की, उसने मुझे किस भी किया। फिर मैं घर चली आई। घर पे बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे मालिक की सब हरकतें याद आ रही थी। सोचने लगी, क्या करूँ, माँ को ये बात बताऊँ कि नहीं, या फिर नौकरी छोड़ दूँ? ये ठीक रहेगा, नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने के बोलने के जाने लगी, मुझे ख्याल आया कोई न कोई नए कपड़े पहन के जाती हूँ। जैसे ही वह पहुंची, मालिक दरवाजे पर खड़े थे, काले रंग की शर्ट पहने हुए थे, शायद गैस एजेंसी जाने के लिए, और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहन के गई थी जो काफ़ी शॉर्ट था। मालिक मुझे गहरी नज़रों से निगाह देख रहे थे, फिर मुझसे बोले कि कविता, ये सब क्या है? मैं कुछ बोलने वाली थी, तब भी मालिक ने दरवाज़ा लगाई। उषा, जल्दी बाहर आओ। मालकिन भाग कर आई, बोली, क्या हुआ? तुम बोल रही थी ना शाम को मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आना, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मालिक बोले, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मालकिन मुझे देख कर चौंक गई और बोली, कविता, ये तुम हो? मैंने, जी मालकिन, इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो, आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहन कर रखो, मालकिन ने कहा। मालिक बोले, कविता, तुमने ये फ्रॉक पहन के दिल खुश कर दिया है। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर नौकरी की बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली आई, काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से कमर में चुक्की काटी। मुझे लगा मालिक है। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी और देखा तो राहुल था और बोला, क्या बात है दीदी, आज तो बड़ी हॉट लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, बस ऐसे ही राहुल, आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? राहुल बोला, दीदी तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, नहीं, आज उनकी शादी की सालगिरह है, राहुल ने बताया। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज आई, कविता यहाँ आओ। मालकिन बुला रही थी। राहुल बोला, दीदी जल्दी आओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पर बैठी हुई थी। जी मालकिन, मैं बोली, यहाँ मेरे पास आओ, मालकिन ने कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना, मालकिन ने कहा। मैंने गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, ये तुम पे खूब जचेगी। मैं साड़ी कर किचन में वापस आ गई। राहुल अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी देखकर बोला, ये तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अब ये मुझे दे दी। वाह दीदी, ये तो आप पे मस्त लगेगी, आप मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज, राहुल ने कहा। अभी मैं बोली, हाँ दीदी, अभी देख लो मम्मी की साड़ी आप पे कैसी लगती है। राहुल कहने लगा। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन के आई। राहुल मुझे साड़ी में देखता ही बोला, एकदम माल लग रही हो दीदी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, सच में ही अच्छी लग रही थी मालकिन की साड़ी। फिर मैं साड़ी पहन के ही घर का सारा काम करती रही। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ तभी राहुल बोला, दीदी जाती जाती एक कप चाय पिला जाओ। ठीक है, बना के लाती हूँ, मैंने कहा। राहुल अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी, तभी पीछे से मुझे बाहों भर लिया। मुझे पता था राहुल है, फिर से मजाक कर रहा है। मैंने उसके मजाक का बुरा नहीं माना, लेकिन उससे पूरी गर्दन में किस किया और चौंक के पीछे मुड़ी। क्या देखती हूँ कि ये तो मालिक है। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप ये क्या कर रहे हो? कविता, तुम उषा की साड़ी में क्या कर रही हो? मालिक ने कहा, साड़ी तो मालकिन ने मुझे
पहनने को दी है, मैंने कहा। मालिक बोले, मुझे नहीं पता था साड़ी में तुम हो, और अपना एक कान पकड़कर बोले, माफ़ करना मुझे। ये बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी। पहली बार किसी मालिक ने कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए देखा था। फिर मैं राहुल को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास लेट गई। माँ से पूछने लगी, माँ, अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी, जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वो आदमी एकदम खरा सोना है। माँ की ये बात मेरे दिल में जा कर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए, वो सब मुझे मालिक की नज़र में लग रहा था। अब मैं दिल ही दिल में मालिक को चाहने लगी। मालिक के ख्यालों में आधी रात गुजर गई। फिर मैंने फैसला लिया, अब मैं अपना तन मन सब मालिक को सौंप दूंगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखती हूँ, कुछ लोग घर के हल्ला कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है। उषा मालकिन बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। तब समझ में आया वो सब राहुल के लिए आए हुए थे। राहुल की गर्लफ्रेंड का बाप उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर पे पता चल गया है कि राहुल का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो सब राहुल को धमकाने यहाँ हुए थे। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। ये तो अच्छी बात है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। आप देख ही रहे हैं, क्यों न हम दोनों की शादी करवा दें? क्या कहते हो आप? ये बात सुनकर ही मालिक चौंक गई और कुछ नहीं बोली। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालकिन भी मान गई। दोनों गले मिले। फिर लड़के का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। उनके जाने के बाद उषा मालकिन राहुल को पीटने लगी। मालिक बोला, ये क्या कर रही हो? मालकिन बोली, इसे ऐसे घटिया खानदान की लड़की मिली, अब यह ठीक हो गया क्या? उन्होंने भी गुस्सा थूक दिया, तुम भी थूक दो, मालिक ने कहा। मालकिन बोली, न, लड़का लड़की से मिलने पे ये हंगामा किया है, कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ भी हो गया तो पता नहीं क्या करेंगे। मैं सब राहुल को चुपचाप सुन रही थी। राहुल बोला, मम्मी, सगाई नहीं, सीधी शादी करूँगा, इसकी 2 दिन में नई लड़की ढूंढ के। मालिक बोले, खड़े पाँव लड़की कहाँ से लाऊंगी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, कविता, शादी तक ही कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। मालिक ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया। तभी फ्रेंड बोली, निगाह, तुम्हें मुझे अभी मिलना है। वो बोली, आजा, घर पे हूँ। मालकिन कार में कर गई। हम तीनों सारा दिन घर पे ही सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालकिन का इंतजार कर रहे थे। देर रात को मालकिन घर आई। मालकिन बोली, हम कल ही राहुल की शादी करेंगे। ये सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले दिन ही निगाह मैडम के घर गए। घर में 8-10 लोग थे और एक लड़की सूट सलवार में बैठी थी। उनका नाम ईशू था। राहुल की शादी ईशू के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने घर आने लगी तभी मालकिन ने मुझे 5000 रुपये दिए। वे पैसे लेकर मैं अपने घर आ गई। अगले दिन से मैं काम पे जाना बंद कर दिया। न ही कभी मालिक और मालकिन ने मुझे मिलने पर घर आए। दोस्तों, इसे कहते हैं नसीब।